नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी जंक्शन पर। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणामिति। ये कक्षा 10 का चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जान लेते हैं, जिनके आधार पर हम प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ सूत्रों को नोट किया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। तो सूत्र क्या हैं? पहला है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसी तरह से कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटा लंब। इसी तरह से टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो कोट थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा लंब। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार हो जाता है। ठीक है, अगर हम 3 याद कर लेते हैं तो बाकी के 3 हमें ऐसे ही याद हो जाएंगे उल्टा करने पर। फिर से ध्यान से देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटा लंब, ये उसका उल्टा है। देखिए, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब है। देखिए, आधार बटा लंब, ये इसका उल्टा है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया है। चलिए एक प्रमेय देख लेते हैं। इसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। क्या प्रमेय है? प्रमेय है कि किसी समकोण त्रिभुज में, अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी 90 अंश का होता है, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, फिर से समझिए, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। अब इसका क्या मतलब है? चलिए हम इस त्रिभुज की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि इसका एक कोण ये 90 डिग्री का है। देखिए, 90 अंश का है। तो इसमें जो नीचे की तरफ है ये BC, ये आधार हो गया, और AB ये क्या है? ये लंब है, और AC ये जो है ये कर्ण हो गया। कर्ण जो है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं, यानी ये लंब और आधार, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर, इन दोनों के वर्गों के योग के वर्ग के बराबर कर्ण होता है। ठीक है, फार्मूला क्या बनता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी फार्मूले की सहायता से हम कर्ण भी निकाल सकते हैं, और इसी फार्मूले की सहायता से हम लंब भी निकाल सकते हैं, और इसी फार्मूले की सहायता से हम आधार भी निकाल सकते हैं। अगर हमें 2 भुजाएं मालूम हैं तो हम एक तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इसमें से किसी भी एक, यानी 2 में से एक भुजा हमें मालूम है तो हम 3 में से 2 भुजाएं मालूम है तो हम एक तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। अब प्रश्नावली 8.1 है, यानी पहला क्वेश्चन हमने नोट करके रखा है। इसको हम सॉल्व करेंगे इसी फार्मूले की सहायता से। पहला क्वेश्चन है, यदि कॉस ए बराबर 5/13 है तो tan A का मान ज्ञात करिए। ठीक है, कॉस ए बराबर 5/13 है तो tan A का मान ज्ञात करें। ये बहुत सरल सवाल है, चलिए करते हैं इसको। देखिए, कॉस ए, यहाँ पर क्या लिखा है? कॉस ए बराबर है 5/13, 5/13। और कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। कॉस ए बराबर 5/13, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो इसका मतलब है कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण।
तो इसका मतलब है कि आधार 5 है और कर्ण 13 है। आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। तो हम यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, हमने त्रिभुज बना लिया। तो इसमें क्या है, आधार कितना है 5, ABC, इसको हम नाम दे देते हैं। तो cos A बराबर क्या है 5 आधार है और कर्ण कितना है 13। अब हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास लंब नहीं है, लंब निकालना है। ठीक है, तो हम इसी फार्मूले की सहायता से लंब निकाल लेंगे। तो फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है, यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है, कर्ण का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना दिया है, आधार 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब नहीं दिया है, तो लंब को हम मान लेते हैं x, मान लिया x स्क्वायर। तो इसी तरह से 13 का स्क्वायर मतलब होता है 13 गुणा 13 बराबर 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 गुणा 5 प्लस x स्क्वायर। तो 13 13 में 169 बराबर 55 25 प्लस x स्क्वायर। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें पक्षांतरण करना पड़ेगा। x को हम इधर लेते हैं, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 25। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144। 169 में से 25 घटा 144 बचा, तो x बराबर 144 का रूट निकाल लेंगे, यानी 144 का हम वर्गमूल ले लेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 144 का वर्गमूल 12 होता है। अब ये 12 क्या निकला, लंब निकला है। तो 12 कितना क्या हो जाएगा, लंब। अब हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, कर्ण भी है, लंब भी है, आधार भी है। अब हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, चाहें तो साइन का भी निकाल सकते हैं, कोसेक का भी निकाल सकते हैं, टैन का भी निकाल सकते हैं, कॉट का भी निकाल सकते हैं, सेक का भी निकाल सकते हैं। जिसका पूछा जाए उसका हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास तीनों चीज़ें हैं। और उसने किसका पूछा है, टैन ए का मान पूछा गया है, तो बस यहाँ पर क्या लिख देना है। अतः टैन ए बराबर क्या होता है, टैन ए बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर है लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, लंब है 12 बटा आधार कितना है 5। तो यही आंसर है, टैन ए का मान निकल गया है। बस यही पूछा था तो हमने बस यही निकाला है। अगर और भी पूछा जाता साइन का, कॉस का, तो हम और भी निकाल सकते थे। तो देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है, यदि कॉस ए बराबर a बटा बी है तो टैन ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन किया वैसे ही इसको भी करना है। बस इसमें संख्याएं दी हुई थी 5/13, यहाँ पर संख्याओं के स्थान पर a बटा बी दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। पहले नोट कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। क्वेश्चन है, यदि कॉस ए बराबर a बटा वी है तो टैन ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, कॉस ए बराबर होता है, चलिए शुरू करते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है, आपने याद कर लिया होगा। कॉस ए बराबर दिया हुआ है पहले तो a बटा बी, और कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। चलिए दिखा देते हैं आपको, आधार बटा कर्ण। यहाँ से गणित में देख लीजिए, क्योंकि बार बार देखने से हमें चीज़ें याद हो जाती हैं, फार्मूले ही याद हो जाएंगे। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण
क्योंकि इनको याद करना ही पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होना है। अगर याद नहीं है तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब आधार कितना है ए और कर्ण कितना है बी। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर आधार है हम आधार की जगह पर ए लिख देंगे, और जहाँ कर्ण है कर्ण की जगह पर बी लिख देंगे। तो आधार यहाँ है ए और बी, आधार है ए बी, तो आधार के स्थान पर हमने आधार वाली भुजा पर हमने ए लिख दिया और कर्ण वाली भुजा पर बी लिख देंगे, बी। अब हमारे पास क्या नहीं है, लंब नहीं है, इसी को निकालना है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं। फार्मूला वही लगेगा, कौन सा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। अब कर्ण कितना है बी, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार कितना है ए, ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब कितना है, लंब नहीं दिया हुआ है, तो लंब हम मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं अपनी तरफ से एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इधर एक्स का पक्षांतरण कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इधर आएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, या सॉरी बी पहले लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों क्यों बी लिखेंगे, क्योंकि बी कर्ण है और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इस पर रूट का निशान लग जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू इतनी आई, वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी लंब, लंब कितना निकला, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर रूट का निशान। ठीक है, तो बस अब पूछा क्या है, tan ए का मान, अतः tan ए बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब लंब कितना है, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा आधार कितना है ए, बस यही आंसर है, देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि कॉस ए बराबर 3/5 है तो साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, ये हमने नोट कर लिया था पहले ही, इसको भी ऐसे ही करना है। पहले हमें लंब निकालना है, यहाँ पर कॉस ए बराबर 3/5 यानी आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर कितना है, क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। बार बार कहिए, बार बार सुनिए, याद हो जाएगा। तो इसका मतलब आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो आधार के स्थान पर हम आधार की माप लिख देते हैं 3, और कर्ण के स्थान पर कर्ण की माप लिख देते हैं 5। अब लंब नहीं है, लंब को हम मान लेते हैं, और लंब को हम निकालते हैं उसी फार्मूले से, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण क्या है 5, तो कर्ण को हम कर्ण के स्थान पर लिख देते हैं 5 स्क्वायर, आधार कितना है 3, तो 3 स्क्वायर यहाँ पर, प्लस लंब कितना है, लंब नहीं दिया हुआ है, लंब को हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हम इस तरफ कर लेंगे बराबर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 गुणा 5 माइनस 3 स्क्वायर का मतलब है 3 गुणा 3, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 3 तिया 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, 25 में से 9 गया 16,
तो x बराबर 16 का रूट, तो x बराबर हो जाएगा 4। x बराबर 4 यानी लंब कितना निकला इसका 4। तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब बस मान निकाल लेते हैं जिसका पूछा है, किसका, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का मान पूछा गया है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 4, तो लंब को हम लिख देते हैं 4। कर्ण कितना है 5, तो कर्ण को हम 5 लिख देते हैं। और स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, तो इस पर भी होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16 बटा, इसी तरह से 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 25। यही आंसर है। साइन स्क्वायर ए का मान कितना निकला, 16 बटा 25। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लीजिए आप भी। क्वेश्चन नंबर 4 में है, यदि कॉस ए बराबर 15/17 है तो tan ए प्लस कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि कॉस ए बराबर 15/17 है तो tan ए प्लस कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने लिख लिया है, यदि कॉस ए बराबर 15/17 है तो tan ए प्लस कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं कॉस ए बराबर 15/17 इन्होंने दे दिया है, तो इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो इसका मतलब है आधार 15 है और कर्ण 17 है। हमें लंब ही निकालना है, ठीक है। तो लंब निकाल लेते हैं फार्मूला लगा के। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है x, x का स्क्वायर। तो x को हम इस तरफ ले लेते हैं, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17 गुणा 17 माइनस 15 गुणा 15। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17 17 289 माइनस 15 15 225। घटाते हैं कितना बचेगा, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 2 गया कुछ नहीं 64। एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर क्या हो जाएगा 64 पर रूट लग जाएगा। तो x बराबर 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। तो लंब निकल आया 8। तो लंब को हम लंब के स्थान पर लिख देते हैं, 8 हमने लिख दिया। अब हम सॉल्व करेंगे सवाल को। सवाल है tan ए प्लस कॉट ए, tan ए प्लस कॉट ए। तो देखिए दोस्तों, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 8, आधार कितना है 15, तो 8 बटा 15, 8 बटा 15। tan ए बराबर हो जाएगा 8 बटा 15 प्लस कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, यानी आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। तो आधार है 15 और लंब है 8, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, तो इसको हम ऐसे करेंगे, या तो हम लासा ले लेते हैं या फिर हम तिरछी तिरछी गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं। 15 15 की गुणा करेंगे 225 हो जाएगा, प्लस 8 8 की गुणा करेंगे 8 8 64 बटा 15 8 की गुणा करेंगे 15 8 120।
ठीक है, जोड़ लेते हैं। 5 और 4 कितना होता है? 9, 6 2 8 और 2, 289/120 ये मान निकला है, 289/120। देखिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो क्वेश्चन 5वां है, तीसरा। इसमें तीसरा है, मेरा 5वां है, मैंने नंबर 5 डाले थे। हाँ, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर ए में साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो चलिए सवाल को नोट करते हैं, फिर करते हैं सॉल्व इसको। सवाल को हमने नोट कर लिया। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। अब देखिए यहाँ पर कोण बी समकोण है, तो हमने नंबर गलत डाल दिए। यहाँ पर कोण बी समकोण है, ठीक है, बी को हम सबने समकोण मान लिया और ए हम इस तरफ कर लेते हैं ऐसा, और सी हम इस तरफ कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ए बी कितना है? 24 और बी सी कितना है? 7। तो हमें निकालना क्या है? अभी कर्ण निकालना है, हमें कर्ण निकालना है पहले। तो फार्मूला लगाते हैं, वही कर्ण निकालने का फार्मूला। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? कर्ण तो दिया नहीं है, कर्ण ही तो निकालना है हमें। तो x मान लेते हैं कर्ण को, क्योंकि कर्ण दिया नहीं है तो कर्ण को हम x मान लेंगे। x स्क्वायर बराबर आधार कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुणा 7 प्लस 24 गुणा 24। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 7 49 प्लस 24 24 576। तो x स्क्वायर बराबर ये जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 625। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 625 पर रूट का निशान लग जाएगा, तो x बराबर हो गया 25। कर्ण निकल आया, कर्ण 25 निकला है, तो लिख देते हैं। तो बस अब क्या करना है, अब फटाफट मान निकाल लेते हैं। पहला मान है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब देख लेते हैं साइन ए कहाँ पर है? ए यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर हम साइन ए यहाँ से मान निकालेंगे तो लंब क्या बनेगा? लंब बनेगा इसका 7। लंब कितना बनेगा? 7, आधार 24 बनेगा। तो लंब 7 है और कर्ण कितना है? 25। तो साइन ए की वैल्यू कितनी निकली? 7/25। इसी तरह से नंबर 2 में कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए के हिसाब से आधार कितना है? 24 और कर्ण कितना है? 25। तो हो जाएगा यहाँ पर 24/25। ठीक है, फिर क्या है? तीसरा साइन सी। साइन सी, साइन सी बराबर क्या होता है? फार्मूला तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण ही है, लंब बटा कर्ण। लेकिन सी यहाँ पर है तो इस हिसाब से लंब कितना बनेगा? 24 और कर्ण बनेगा 25। तो 24/25। इसी तरह से कॉस सी। कॉस सी, कॉस सी बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कॉस के हिसाब से, कॉस सी के हिसाब से आधार कितना है? 7 और कर्ण कितना है? 25। तो हो जाएगा
7/25। तो इस तरह से इनकी वैल्यू निकलेगी, देख लीजिए। चलिए अगला करते हैं तो सॉल्व। हाँ, चौथा क्वेश्चन है, आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दी हुई है, इसमें क्या है, QR आधार है, PQ लंब है और PR कर्ण है। ठीक है, लंब दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। आधार हमें निकालना है, उसके बाद इसका मान निकालना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं सवाल को। तो पहले क्या करना है, हमें आधार निकाल लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार कितना है, आधार दिया नहीं है, आधार को हम x मान लेते हैं, x स्क्वायर प्लस लंब कितना है 12 स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर का मतलब क्या है, 13 तेरम 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर का मतलब है 12 बारम 144। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144। तो एक्स स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटा 25 बचा है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 25 पर रूट एक्स बराबर 5। ठीक है, तो आधार कितना निकला 5। तो बस अब मान निकालना है हमें। अब tan p माइनस कॉट r। ठीक है, तो tan p यहाँ पर है, तो यहाँ से निकालेंगे। tan p का मतलब है लंब बटा आधार, तो इसके हिसाब से लंब कौन सा बनेगा, लंब बनेगा ये QR, लंब QR है 5 और आधार कितना है 12, तो हो जाएगा 5/12। tan p का मतलब है लंब बटा आधार, यानी 5 लंब है, आधार है 12, माइनस कॉट r बराबर होता है आधार बटा लंब, कॉट r। अब यहाँ से ले देंगे कॉट r, इसके हिसाब से आधार क्या है 5 और लंब क्या है 12, तो 5/12। ठीक है, अब 5/12 में से 5/12 घटेगा तो क्या बचेगा 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 निकली है, देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको भी, बहुत ही सरल है। हाँ, तो लिख लिया क्वेश्चन को, चलिए करते हैं सॉल्व इसको। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, यानी साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो इस हिसाब से लंब कितना है 3, तो लंब के स्थान पर हम 3 लिख देते हैं। कर्ण कितना है 4, तो कर्ण को हम 4 लिख देते हैं। आधार नहीं है हमारे पास, आधार हमें निकालना पड़ेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 3, नहीं आधार कहाँ, आधार तो निकालना, एक्स स्क्वायर प्लस लंब है 3 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर का मतलब हो जाता है 4 चौक 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 तियाँ 9। एक्स स्क्वायर इधर ले लेते हैं, 16 माइनस 9, एक्स स्क्वायर बराबर 7, 16 में से 9 गया 7, तो एक्स बराबर 7 का रूट, और 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा
क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, यानी √7 आधार निकला है, √7। तो बस अब सबके अनुमान निकाल लेते हैं। अतः कौन से बराबर होगा आधार बटा कर्ण। कौन से बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कौन से बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है √7 बटा कर्ण कितना है 4। फिर है tan a। tan a बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है √7। तो ये ऐसे सॉल्व होगा।